ये काफ़ी समय से युवा साथी हम इसी ज़मीन के खेल ग्राउंड के लिए लड़ पा रहे हैं। हमारी ना तो सरकार सुन पा रही है। वे ये कहते हैं कि हमारे यहाँ ग्राउंड नहीं है, हम कहाँ जाएं, वैसे वहाँ पे कहाँ करीब ही है कि तारबंदी या चार दीवारें इसमें लगाई जाएं ताकि इस जो खनन माफिया जो बजरी निकाल जा रही है वो रोका जाए। ग्राउंड के अंदर गया तो वहाँ पर जो पत्थर होते हैं वो पेड़ के अंदर चुभते थे। और जब भी हम किसी के पास जाते हैं तो एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। और दुर्भाग्य वास्तव में है कि अट्ठे कि गांव की तरफ ना तो कोई शासन को ना प्रशासन को कोई ध्यान को नहीं। सरकारी स्कूल में जो बच्चे हैं ना उनका ग्राउंड है ये, लेकिन ना तो सरकारी स्कूल के बच्चे आगे बढ़ पा रहे हैं और ना गाँव के बच्चे। यहाँ पर खनन माफियाओं ने इस मैदान को एकदम खस्ता हाल बना दिया, पूरे मैदान का सत्यानाश कर दिया। हर माता पिता का सपना होता है एक ऐसी जगह जहां बच्चे सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि खुद को पहचाने। यही सोच बनाती है डुनलोद पब्लिक स्कूल। स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपीरियंस्ड मेंटर्स, स्पोर्ट्स, क्रिएटिविटी और लाइफ स्किल्स के साथ यहाँ हर दिन बनता है सीखने का नया अनुभव। एडमिशन ओपन। गिव योर चाइल्ड द राइट स्टार्ट। राम राम जी, मैं डिम्पल झलको सिक्कर पर आपको स्वागत है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ अजबपुरा ग्राम पंचायत के अंदर, जो कि पलसाना ब्लॉक के अंदर आवा है। और अठे खेल मैदान की जमीन है, बाबी के लिए भूमि है, बात तो अलॉट कर दी गई, लेकिन खेल मैदान को निर्माण है वो अभी तक चालू को नहीं हो। और बताया जा रहा है कि काफ़ी साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक भी चीज़ पर कोई ध्यान दियो कौन जा रहे हो। खेल मैदान को निर्माण वो शुरू को नहीं हो रहा, और जिसकी वजह से अड़ेका जगह बच्चा ही, युवा ही जगह स्पोर्ट्स के अंदर, खेल के अंदर आगे जा रहे हैं। बाकी लिए काफ़ी सुविधा है भी चीज़ से भी लोग वंचित हो रहे हैं। तो अड़ेका जगह युवा ही बस बातचीत करांगा कि कुछ आकी मांग है। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है आपको? मेरा नाम अजय राज है मैम। जी अजय जी, भूमि कितना साल होगा अलॉट हुआ? मैम ये भूमि 2001 में अलॉट हुई थी और इसमें मैं कागज़ भी मेरे साथ में है। और ये 9 सवा 9 बीघा ज़मीन है मैम। और आपको बताना चाहूँगा कि ये काफ़ी समय से युवा साथी हम इसी ज़मीन के खेल ग्राउंड के लिए लड़ पा रहे हैं। हमारी ना तो सरकार सुन पा रही है। काफ़ी बार जिला कलेक्टर को भी हमने ज्ञापन दिया है। काफ़ी बार हमारे गांव के मुखिया है उनको भी काफ़ी बार बोला गया है कि इस ज़मीन में हमारे गांव के आसपास के लोग खनन माफिया जो बजरी निकाल रहे हैं उनको रोका जाए। और जो भी ये बाउंड्री जो ज़मीन दी है उतनी उसके चारों ओर आप इस ज़मीन को तारबंदी या चार दीवारें इसमें लगाई जाएँ ताकि इस जो खनन माफिया जो बजरी निकाल जा रही है वो रोका जाए। और आने वाले समय में किसी भी भामाशाह या किसी भी सरकार या विधायक द्वारा, प्रधान द्वारा आप इस खेल ग्राउंड के लिए निर्माण कराए ताकि बच्चे, युवा साथी हमारे जैसे भाई हैं इस खेल ग्राउंड से वजह से हम पिछड़ रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा कारण एक ही है कि हमारी कोई भी नहीं सुन पा रहा है। हमें छोटा समझकर और हमें कुछ भी मानकर वो हमें इस खेल ग्राउंड पर कोई भी निर्माण के लिए कोई भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई किसी के द्वारा। और जब भी हम किसी के पास जाते हैं तो एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। हमने काफ़ी बार मुखिया को भी बोला है, हमारे गांव के पिछले 10 साल से सरपंच भी रहा है और हमारे गांव से प्रधान भी रहा है। और इस गांव से कम 700-800 वो विधायक को जो कांग्रेस वीरेंद्र जी विधायक है उनको भी गए हैं। वो भी अभी तक भी हमारे विधायक है दातारामगढ़ तहसील के, वो भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है उनके द्वारा। हम आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं, हमारा भविष्य देखते हुए, हमारे छोटे भाइयों का भविष्य देखते हुए आपसे हाथ जोड़ कर विनती है कि इस पर जो भी खनन माफिया द्वारा बजरी निकाली जा रही है इस पर आप जल्द से जल्द कार्रवाई करें। और आप कैसे भी इस पर बाउंड्री करके इसी खनन माफिया द्वारा ये बजरी निकल रही है इसे रोका जाए ताकि हम आने वाले समय में हमारा भविष्य बन सकें, हमारे छोटे भाइयों का भविष्य बन सके। और मैं बता दूं इस 8 से 10 हज़ार गाँव में लोग हमारे, और मैं पहला व्यक्ति हूँ इस खेल के क्षेत्र में, NIS कोच हूँ सर, योगाचारी भी हूँ और बीपीएड राजस्थान यूनिवर्सिटी बीपीएड कर रखा हूँ और राष्ट्रीय स्तर का प्लेयर हूँ। मेरे बाद में गांव की बात करता हूँ से मेरा छोटा भाई है, ये बच्चा है, इस बार अभी दौसा में आज कबड्डी में ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आया है। नाम है इसका निशान, जो अभी दौसा में आयोजित इकाउनी कबड्डी प्रतियोगिता जिसमें ये बच्चा खेल कर आया है। ये अपने घर के पास में काका का जमीन पे ग्राउंड बना के इसे खिलाया गया। खेल की तैयारी खड़ी सी करी ही, कब से शुरू करी ही? मेरे चाचा का खेत है साइड में, वहाँ पे मैंने ग्राउंड बनाया और वहीं पे तैयारी। कितना साल से तैयारी कर रहे हो? और ये जो खेल मैदान है इन्हें लेके आपको क्या कुछ कहना है भाई? और भी बच्चा है जगह आगे जाओ चाहो स्पोर्ट्स के अंदर भी घना ही बच्चा है, लेकिन खेल वो चाह लेंगे। वे ये कहते हैं कि हमारे यहाँ ग्राउंड नहीं है, हम कहाँ जाएं, वैसे वहाँ पे कहाँ करीब ही है, इसलिए हमने चाचा के वहाँ पे खेत बनाया है, वहीं पे तैयारी की हमने। मतलब देखो काफी सुविधा बच्चा ने अड़े देखने बान मिल रही है। राम राम जी। राम राम जी। अभी खेल वेल करया करे होगी? बिल्कुल कराया कराम आका सके कबड्डी खेलना जो वो बता रही हो कि चाचा जी का खेत के अंदर खेलना। तो पहली मैं ग्राउंड के अंदर गया तो वहाँ पर जो पत्थर होते हैं वो पैर के अंदर चुभते थे, तो हम वहाँ से नहीं, मतलब मजा ही नहीं आ रहा था खेलने के अंदर, तो पैरों के अंदर चोट लगती थी। तो हमने सोचा कि यहाँ तो खेलना उचित नहीं है। तो फिर हमारे चाचा जी के प्लॉट में हमने खेलना स्टार्ट किया और फिर ये दौसा गया था 51 भी वो जूनियर कबड्डी के अंदर,
वहाँ से इसने वो मेडल जीत के आया। बिल्कुल देखो घर का ही जो थोड़ी बहुत जगह है बट ही बच्चा खेल रहे हैं क्यों क्योंकि वजह से क्योंकि वो जो खेल मैदान है इसको निर्माण अभी शुरू करने और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि जगह भू माफिया है अठे वो बजरी को खनन कर रहे हैं। का नाम है थारो? हिमांशु। हिमांशु जी कौन सी क्लास में हो अभी? 12th में। तो आप भी स्पोर्ट्स के अंदर आगे जाबो चाहो होगी? हाँ, खेल रहे हो अभी? मैं क्रिकेट खेलता बट खड़े से खेलो हो? हूँ। ग्राउंड है हमारे गांव में लेकिन वो इतनी उसमें उतनी सुविधा नहीं है हम्म। और वहाँ पे काफ़ी मिट्टी है और उसमें पग रपट जाते, कभी कभी हमारे पैरों में मोच भी आई है, कंकर है, कांटे है जो हमारे बहुत से चुभते हैं और वहाँ पानी की भी सुविधा नहीं है। तो अड़ा का जगह जनप्रतिनिधि हैं जगह अपन देख रहे हैं बासु के कुछ आपकी मांग है? मैं ऐसा चाहता हूँ कि इस मैदान को सही तरीके से ठीक करवाया जाए ताकि हमारे जो छोटे भाई बहन है वो खेल सके आगे जाकर। एक खेल मैदान की भूमि न लेके बताया जा रहा है कि भाई कलेक्टर ने भी ज्ञापन दिए हो, काफी बार अवगत करा गए हो, तो भी चीज ने लेके अब तक के कुछ आश्वासन दिए गए हैं और काम भी कुछ थोड़ा बहुत करे भी गए हैगे? मैंने कुछ आश्वासन को नहीं दिया गया और काम भी कुछ नहीं, सुनाई नहीं करता तो कहाँ काम होएगा, सुनाई नहीं हो रहा है। अभी आप भी देखो ना पूरा मैदान में, आपका कैमरा घुमा के देख लो क्या हालत है कि मैदान की। बिल्कुल यह चीज मैं देख रहा हूँ, इसलिए अपना जगह जगह आप स्थानीय लोग हो अन पूछ रहा कि भाई छोटा छोटा बच्चा ही युवा है वे खेलन के लिए खटे जाए। खेलन के लिए तो मैदान अठे बना अठे खेल से ना, और वहाँ को सरपंच सुना, प्रधान सुना है, विधायक जी सुना है, और छोटो मोटो तो हाथ को नहीं बड़ो मैदान रखो, छोटो तो मैं ही बना ले गाँव का से होकर और बड़ो मैदान रखो ना। तो क्या लगे भाई जगह कोई जगह टैलेंटेड बच्चा है जगह स्पोर्ट्स में आगे जा सके तो ई वजह से भी थोड़ा वंचित हो सके है। हाँ हाँ मैडम पूरे वंचित ही है। अब की बार चार बच्चा ऊपर स्टेट लेवल गया, नहीं तो अगर मैदान रहता तो क्या मालूम कितना होता था, यहाँ से बहुत बच्चे निकलते थे यहाँ से। काई कहना है खेल मैदान लेके? जी मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये ग्राउंड काफी सालों पहले कटा था लेकिन यहाँ पे कुछ भी काम नहीं हुआ, जबकि ये ग्राउंड सरकारी स्कूल के नीचे भी आता है क्योंकि सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं ना उनका ग्राउंड है ये, लेकिन ना तो सरकारी स्कूल के बच्चे आगे बढ़ पा रहे हैं और ना गाँव के बच्चे, क्योंकि ना तो सरकार द्वारा, ना कोई विधायक द्वारा, ना कोई सरपंच द्वारा कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पे काफी सालों से। और काफी सालों हो गए इसको, लगभग 20 साल हो गए कटे हुए इस ग्राउंड को। यहाँ पे बजरी निकलती है बस और मजे हो रहे हैं, ना तो सरकार ध्यान दे रही है, ना सरकारी स्कूल टीचर ध्यान दे रहे हैं, कोई भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है, ना बजरी बंद की गई है यहाँ पे। तो जो अवैध खनन हो रहा है भी चीज पर भी ध्यान कौन दिया जा रहा है? नहीं दिया जा रहा है, अगर दिया जाता तो बंद हो जाता ना अवैध खनन। एक यो खेल ग्राउंड है जो निजी खेल ग्राउंड बताया जा रहा है, एक मायने कुछ पैसा ही विधायक जी का लगाया नहीं और कुछ पैसा ही बेड़ा का स्थानीय लोग ही बे लगाया। क्यों जी कद से बनाया गए हो? और 2018 का विधानसभा चुनाव हुआ, बी टाइम पर युवा की एक मांग ही जब विधायक जी अठे चुनावी प्रचार में आया कि मैं अब की बार चुनाव को बहिष्कार करांगा एकदम स्पष्ट रूप से। तो जब रीजन पूछो गए तो युवा एकमात्र मांगा ही कि माने एक मैदान चाहिए खेलवा के लिए। भाई स्कूल को बोलो तो 2001 में भी हम काम को नहीं रहे हो, तो खेल के प्रति अटे वास्तव में बहुत ज्यादा युवा एक्टिव है। तो इसके लिए विधायक जी आपका निजी खर्चा से कुछ माने चुनाव के दौरान दिया, बीच में एगो समतलीकरण करवायो और चारी मेरे बांध वगैरह वो बनेडो इन तैयार करवायो खड्डा भर के, फिर इन भी के अलावा कोई सरकारी योजना को कोई काम को नहीं हो। काफी बार पंचायत ने अवगत करवाए गए लेकिन कोई भी काम को नहीं हो। अभी जस्ट 6 महीना पहले जब ढे सेना भर्ती में कुछ युवा को और नंबर आयो तो बाकी डिमांड आई कि मैं सक्सेस हो रहे हैं लेकिन मान दौड़वा के लिए मैदान उचित मैदान को मिल रही हो। तो मैं जगह युवा गांव का 20-25 जना पे लगभग 1.5 लाख रुपए वितरित करे आपका खर्चा पर और ये मैदान को पुनः समतलीकरण करवाए, वहाँ से घास वगैरह उपड़ाए गए हो, ट्रैक तैयार करवाए गए, वो सामान बड़गट्टो वगैरह है वो करवाए गए हो, पानी पीवा की व्यवस्था करी गई, फुटबॉल मैदान बनाए गए हो। अति जी की अठे है बट का लोकल जगह यूथ है बिक द्वारा आपका निजी खर्चा पर करवाए गए हो। वो मैदान वास्तव में हकदार है कि उचित काम हुए, इसके लिए खूब ज्ञापन दिया गया, जिला कलेक्टर साहब आया अवगत करवाए गए हो, काफी योजना को लाभ अठे मिल सको। लेकिन अब दुर्भाग्य वास्तव में है कि अठे इस गांव की तरफ ना तो कोई शासन को ना प्रशासन को कोई ध्यान को नहीं और एकदम अभावग्रस्त यहाँ पर सुविधाएं है, बिल्कुल न के बराबर सुविधाएं है, कोई विस्तार की तरफ किसी का ध्यान नहीं है, चाहे वो लोकल जनप्रतिनिधि हो चाहे वो यहाँ के प्रशासक हो, किसी का ध्यान नहीं है। देखो यो खेल ग्राउंड है जिसके अंदर विधायक साहब ही थोड़ी सहायता करे हाँ, लेकिन बाद में आने जो घास फूस उगे हो बिन साफ सफाई के लिए का जो स्थानीय लोग ही वे आपका ही खर्चा के द्वारा इन्हें साफ करवाए है। लेकिन अभी भी आपको कहना है कि भाई जगह तो काफी है खेलने के लिए और बच्चा भी काफी है जगह आगे जाबो चावा है, लेकिन आज जो अड़ेगा भाव है ये भाव की वजह से बच्चा ही बे खेल कौन पा रहा आगे कौन बढ़ पा रहा। ये जो खेल मैदान है ये एकदम जायज मांग है। ये वास्तव में अपन एक तरफ तो सरकार जो है वो खेल को बढ़ावा देने की बात करती है, जैसे खेलो इंडिया, खेलो राजस्थान, ग्रामीण ओलंपिक पिछली सरकार ने अनेक खेल के स्तर पर आयोजन करवाते हैं, कभी जिला स्तर की प्रतियोगिता होती है, स्टेट लेवल की होती है।
ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे गांव को सौभाग्यवश ये बड़ा मैदान मिला था, लगभग 9-10 बीघा ये अलॉट हुई थी पक्की। और आप देख रहे हो ये जो बाउंड्री है इस मैदान की, हाँ जी। पीछे उधर बाउंड्री है। और हमारे प्रधान जी थे संतोष वर्मा, उन्होंने ये बाउंड्री करवाई थी उस वक्त। और तत्कालीन सरपंच सरिता देवी, पहले ग्राम पंचायत संग्रह में आता था, उन्होंने समतलीकरण करवाया था और मैदान एकदम हो गया, क्लियर हो गया था। ये जो सामने आप देख रहे हो ये अवैध खनन है, ये जो खनन है ना ये अवैध खनन है। तो यहाँ पर खनन माफियाओं ने इस मैदान को एकदम खस्ता हाल बना दिया, पूरे मैदान का सत्यानाश कर दिया कि इसमें जो खनन है वो रुकना चाहिए। सबसे पहली मांग तो ये है कि इसमें खनन जो हो रहा है वो रुके, क्योंकि कहीं ना कहीं भूमाफिया है, जो खनन माफिया है, वो अपने निजी स्वार्थ के लिए इन बच्चों के जो भावनाएं है, इन बच्चों का जो भविष्य है उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। प्रशासन को कई बार अवगत करवाया जा चुका है, कई बार हमने देखा है प्रशासन भी आता है, लेकिन यहाँ पर जो खनन होता है वो मेरे हिसाब से रात के समय होता है। तो हमारी आपके माध्यम से प्रशासन से भी गुजारिश है कि इस खेल मैदान में जो खनन हो रहा है उसको रोका जाए, जो खनन माफिया है उन पर कार्रवाई की जाए। आप देख सकते हो, अभी आप देखो ये सामने की तरफ मतलब लगभग इन्होंने 20 से 50 फीट गहरा, बहुत गहराई तक इसको बना दिया। चारों तरफ इन्होंने जो ये सीमा बनी हुई है वो भी बाहर है, मैदान में ही है, ये खेत की सीमा नहीं है। कल परसों में हम आए थे, इनको मना भी किया था। कई लोग मतलब ग्रामीण लोगों की तरफ से ये चीज ने रोकने की कोशिश भी करी गई, बिल्कुल कोशिश की गई, ग्रामीणों की तरफ से कोशिश की गई। कई बार प्रशासन को बोला गया, प्रशासन कई बार यहाँ पर आया है, लेकिन सहयोग वैसे पता नहीं, या तो उनको पहले सूचना होती है कि प्रशासन के यहाँ कोई आज तक हत्या नहीं चढ़ा। और इस पूरे मैदान को आप देख सकते हो खनन माफियों ने क्या हालात कर दिए इस मैदान के। हमारे गांव के बच्चे जो स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर खेल कर आते हैं, और इनके लिए हमने एक प्राइवेट निजी खर्चे से एक मैदान बनाया था विधायक जी के आर्थिक सहयोग से, कि उन्होंने निजी खर्चे से हमें सहयोग किया और हमने नया मैदान तैयार किया। लेकिन इस मैदान की कोई सुध लेने वाला नहीं है, ना शासन ना प्रशासन। आपके माध्यम से पंचायत से मांग करते हैं कि कम से कम पंचायत इसे अपने अंडर लेकर संरक्षण के तौर पर इसमें एक बार तारबंदी भी करवा दे। तारबंदी से भी यहाँ पर खनन माफियाओं का रुकाव हो सकता है। तो ये आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, वर्तमान सरपंच है, जो पहले सरपंच रह चुके हैं, और अपने विधायक साहब हैं, बाको के कुछ कहना है चीज ने लेके? कई बार सरपंच जी को अवगत करवाया, लेकिन इनका तो ऐसा लगता है कि इनके मानसिक स्थिति इससे नहीं है कि अपन खेल मैदान के लिए काम करे। पूर्व सरपंच जो थे यहाँ से संगरवा पंचायत, इसी बार नई पंचायत बनी है जयपुरा, पूर्व सरपंच ने इसका समतलीकरण करवाया था। उस वक्त हमारे गांव की प्रधान थी संतोष वर्मा, उनके इनके चारों तरफ ये जो खाई खुदवा कर इसका संरक्षण करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये वास्तविकता है कि यहाँ पर ना पंचायत ने ध्यान दिया, ना यहाँ पर प्रधान कोटे से, एमएलए कोटे से पैसा लगा, वरना आज हालात शायद दूसरे होते। और जैसे अनेकों गाँव में हमने देखा है, अभी नजदीक गाँव ठीकरे बावड़ी, इतना शानदार मैदान, वहाँ खेल मैदान बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये हमारा दुर्भाग्य है कि ये मैदान इस स्थिति में। बिल्कुल, देखो छोटा छोटा बच्चा ने दूर तो भेजो कौन जास का, इतनी जमीन आप देख सको हो, 9-10 बीघा की जमीन अलॉट करी गई है, लेकिन अभी तक खेल मैदान को काम शुरू भी नहीं। और आप देख सको हो जमीन में उबड़ खाबड़ है, समतलीकरण कराओगे, लेकिन अभी देख सको घास फूस उग रहे, बच्चा बिल्कुल खेल ही कौन सके। और साथ ही बजरी माफिया ही बाकी लिए भी बोले जा रहे हैं कि एक अवैध खनन करे जा रहे हैं, तो भी की रोकथाम के लिए भी मांग करी जा रही है। तो प्रशासन से आप निवेदन करा, हाँ भाई ये चीज पर ध्यान दिया जाए, ताकि बच्चा और युवा है बाका भविष्य के साथ में खिलवाड़ नहीं हुए, आगे जा सके। वीडियो शेयर कर देना है और खबर के लिए जलको मीडिया के साथ बने रहना है। धन्यवाद, राम राम।